नमस्कार। सीटिंग अरेंजमेंट जैसा ही, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें होंगी। पजल्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस पैसेज के फॉर्म में आते हैं। दैट मीन्स एक पैसेज दे दिया और उससे चार पांच क्वेश्चन, छह क्वेश्चन, जितना भी वो पूछना चाह रहा है, मतलब छह क्वेश्चन में जितना टाइम लग रहा है ना, उतना आप एक पैसेज से चीजें डिराइव कर सकते हैं। और फिर उस चार को टिक करना होता है महज, क्योंकि आपको एक बार ये पजल सॉल्व हो गया तो वो चार क्वेश्चन पांच क्वेश्चन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मार्क्स उसी हिसाब से होते हैं। ठीक है। तो ज्यादातर पैसेज के टर्म्स में आते हैं, तो चार पांच क्वेश्चन एक साथ। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहूंगा पहले शुरुआत के कुछ प्रॉब्लम्स में, क्योंकि हमारा फोकस होगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्योंकि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यही होगा कि जैसे सात लोग हैं तो यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल्स है। एक बार देखने से लग रहा है कि सात लोग हैं, कुछ कलर्स है और कुछ क्लास है। तो लोग, किसी एक पर्सन को कोई एक कलर पसंद होगा और कोई एक क्लास में होगा वो, तो ये मैप करना होगा हमें। ठीक है। यही ये क्वेश्चन होता है। हालांकि क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से देखते हैं। सात लोग हैं, सेवन फ्रेंड्स हैं, स्टडी इन द क्लास, क्लास में पढ़ते हैं। ईच हैज अ फेवरेट कलर। अब हमें ये नहीं पता किस फ्रेंड का कौन सा क्लास है और उसका कौन सा कलर पसंद है। ठीक है। यही पता करना, इसके लिए इंफॉर्मेशन है। कभी कभी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दिया रहा है कि अच्छा, एम को ये कलर पसंद है और वो ये क्लास में है। ठीक है। किसी किसी के लिए सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, एम को ये कलर पसंद है, क्लास के बारे में नहीं बताएगा। किसी किसी में इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन होगा, जैसे वी डज नॉट लाइक ग्रीन कलर, इसके इसमें कुछ भी क्लियर नहीं बताया है, तो हिडन है, लेकिन हमें पता करना है। अब पता करेंगे कैसे? तो पता करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सात फ्रेंड्स है ना, तो वो कौन कौन से हैं? एम है हमारे पास, देन वी है, के है, डी है, टी है, जे है और आर है। यही सात फ्रेंड्स है। ऊपर कंफर्मेशन कुछ अब काम का नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा उसको ऊपर कर दिया। इसके अलावा हमारे पास उनके लिए कुछ क्लासेस है और कलर है। ठीक है। कुछ जो इंफॉर्मेशन होंगे जो कि डायरेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जैसे एम डज नॉट लाइक कोई कलर होगा तो उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। और अगर डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा तभी हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो कि गिवन है, वो है कि जे लाइक्स रेड कलर एंड स्टडीज इन क्लास बी। देखो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया। जे लाइक्स रेड कलर एंड स्टडीड इन क्लास 5। ठीक है। तो जे के सामने जाओ। ठीक है। और हालांकि ये एक परफेक्ट मैट्रिक्स बना लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अभी शुरुआत के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो जे के लिए बोला है कि रेड कलर चाहिए उसको, तो रेड कलर उसका फेवरेट है और क्लास उसका है 5। जे का तो काम हो गया। आगे आर लाइक्स वॉयलेट कलर एंड स्टडीड इन क्लास 3। आर लाइक्स वॉयलेट कलर and studied in class 3. M studies in class 8. M studies in class 8 and he likes neither green nor yellow color. नाइदर ग्रीन नॉर येलो बोला है, तो ग्रीन और येलो को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो। इससे यह बताएगा कि ये दोनों उसको पसंद नहीं है। और क्या सर्टेन है उसको राइट हैंड साइड में लिखो। एम स्टडीड इन क्लास 8। तो पहले तो हम कलर लिखते हैं, फिर क्लास लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। के लाइक्स व्हाइट कलर एंड ही स्टडीज नाइदर इन क्लास। अच्छा, पहले जो कलर है के लिए व्हाइट कलर है, तो के लिए व्हाइट कलर
और क्लास शायद नहीं पता होगा हमें। ही स्टडीज नाइदर इन क्लास 7 नॉर इन क्लास 4, तो 4,7। डी स्टडीज इन क्लास 6 एंड लाइक्स ब्लैक कलर। इसके लिए भी स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया कि क्लास 6 में पढ़ता है और ब्लैक कलर किसके लिए, डी के लिए। तो ब्लैक कलर इसको पसंद है और ये क्लास 6 में पढ़ता है। टी डज नॉट स्टडी इन क्लास 4। वी डज नॉट लाइक ग्रीन कलर। दैट्स इट, इंफॉर्मेशन इज ओवर, इंफॉर्मेशन आर ओवर। ठीक है, अब हमें इनको भरना है। भरना किसे है, हमें अब यहां पे V के करस्पॉन्डिंग दो बॉक्सेस भरने हैं, T का कलर और क्लास भरना है। ठीक है, और K का क्लास। तो ये सब खाली रह गया, अदरवाइज बाकी तो इंफॉर्मेशन फिल्ड है। ठीक है, तो अब देखो एक एक करके देखते हैं। देखो यहां पे पहले कलर पे आते हैं। कलर में 3 बॉक्सेस भरने हैं। M को ग्रीन नहीं पसंद, V को ग्रीन नहीं पसंद, तो ऑब्वियसली है कि क्योंकि हर आदमी को एक ही कलर पसंद है तो इसको ग्रीन पसंद होगा। इसके अलावा ग्रीन तो हो गया। अब देखो M को येलो नहीं पसंद, तो M और V में से अब एक ही को येलो पसंद होगा ना, तो वो येलो V को पसंद होगा। और कौन सा कलर बच गया, तो कलर में देखें तो कौन कौन सा कलर था, येलो, स्काई ब्लू, अच्छा स्काई ब्लू एक ही कलर है ये। ठीक है, ध्यान से, स्काई ब्लू, रेड, व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन एंड वायलेट। ठीक है, तो स्काई ब्लू एक ही कलर था, तो यहाँ पे सारे कलर्स क्योंकि हो चुके हैं तो स्काई ब्लू बच गया, तो वो M के लिए होगा। अब क्लास में आते हैं, हमने सारे कलर्स को क्लियरली भर दिया। अब हमें क्लास में 3 भरने हैं। ठीक है, तो देखो क्लास 4 के क्लास 4 में नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। टी क्लास 4 में नहीं है, बिल्कुल सुडोकू की तरह है ये। के नहीं है, टी नहीं है, तो क्लास 4 में कौन होगा, वी। अब के क्लास 7 में नहीं है तो कौन होगा, टी। कौन सा क्लास बच गया, कौन सा क्लास बच गया, क्लासेस अगर देखें, क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्लास बच गया ना, तो दैट वुड बी ऑफ की। क्लियर हो गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो क्वेश्चन सब बहुत सारे पूछ सकते हैं। एम को कौन सा कलर पसंद है, 4 ऑप्शन, तो आप स्काई ब्लू टिक करेंगे। वी को कौन सा कलर पसंद है, येलो। ठीक है, वो कौन है जिसको येलो कलर पसंद है और क्लास 4 में है, उसके लिए 4 ऑप्शन देगा, वी टिक करेंगे। कौन है जिसको व्हाइट कलर पसंद है, तो के। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते थे, लेकिन मेन मोटिव क्या होता है कि ये आपको सॉल्व करना है, उसके बाद तो आप क्वेश्चन टिक कर ही लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हाँ, कभी कभी ट्रिकी ऑप्शंस होते हैं तो वो हम आगे देखेंगे कि ऑप्शंस किस तरीके से घुमाए जा सकते हैं क्वेश्चंस के जरिए, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया ना कि तरीका क्या है। ठीक है, अब ये वेरिएबल्स आपको क्वेश्चन के शुरुआत में देखने होंगे कि क्या देखना है। यहाँ 3 चीजें थी, पर्सन थे, उसके रिस्पेक्टिव कोई कलर था जो उसका फेवरेट था, और क्लास था। ठीक है, तो पर्सन के लिए क्लास और कलर था। पर्सन नोन थे पहले, लेकिन उसके लिए क्लास और कलर हमें मैप करना था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने उसे लिखा जो
उसके फेवरेट कलर नहीं है और वो उस क्लास में नहीं है, उसके अलावा किसी में हो सकता है लेकिन उसमें नहीं है। राइट हैंड साइड में जो सर्टेन चीजें थी वो हमने लिखते गए, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें साइड में कुछ होल्ड के लिए नहीं रखना पड़ा, जो कि आगे रखना पड़ेगा, जिसको हम हिंट्स बोलेंगे। इस क्वेश्चन के लिए कुछ खास वो था नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, आगे हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोई टॉपिक अगर लेते हैं तो उसके आसान क्वेश्चंस के साथ हम शुरुआत करते हैं, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है आसान क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है, फिर मुश्किल पे जाएंगे। तो आराम आराम से करेंगे, वन एट ए टाइम, एक दिन में 2 क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद।